हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आपको पता है रिवर सिस्टम हम डिस्कस करें। रिवर सिस्टम में हम डिस्कस क्या क्या कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बाकी सारे टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। जैसे नर्मदा के बारे में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं बता दे रहा हूँ शुरू से। इंडस रिवर डिस्कस कर चुके हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। उसके अलावा जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो पेनिनसुलर जितने भी रिवर है सारे डिस्कस कर चुके हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। क्लियर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करना है दो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर, जिसके बारे में हम यहाँ से बता रहे हैं। वन से अब चलिए क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गोदावरी के बारे में, सॉरी नर्मदा के बारे में। क्योंकि अब हम डिस्कस कर रहे हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, उसका नाम है नर्मदा। और नर्मदा और तापी या ताप्ती जिसको बोलते हैं, इन दोनों के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद छोटी छोटी रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो छोटी रिवर ईस्ट वाली हो या छोटी वेस्ट वाली हो। तो बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले नर्मदा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नर्मदा या ताप्ती दोनों को ट्विन्स बोला जाता है, क्योंकि दोनों रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। ध्यान देना, नर्मदा बहती है विंध्यन और सतपुरा के बीच से, लेकिन ताप्ती बहती है सतपुरा और अजंता के बीच से। आप याद रखो, ये नर्मदा, ये है ताप्ती। नर्मदा विंध्यन और सतपुरा के बीच से, याद रखिए। और ताप्ती सतपुरा और अजंता के बीच से। क्लियर। अब ओरिजिन प्लेस कहाँ पे? ओरिजिन प्लेस है अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू के पास से निकलता है और विंध्यन सतपुरा के बीच से होकर गुजरता है। सिंपल बात है। क्लियर। तो कुछ इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो नॉर्थ में जैसे देखो, ऐसे कोई रिवर बहती है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसको हम बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। क्लियर। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है, वो डेल्टा नहीं बनाती है, आपको पता होता है डेल्टा नहीं बनाती, एस्टुरी बनाती है। क्लियर। और एस्ट्री बनाएगी, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आइलैंड तो होगा ही, बनेगा ही। क्लियर। तो सबसे पहले देखें, यहाँ से स्टार्ट होती है। क्लियर। और कुछ इसके नाम देख लेते हैं, कुछ इसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, कुछ लेफ्ट हैंड। ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है कि हिरान एक है, कोलार है, वरना है और संघ है। ज़्यादा याद ही नहीं करना है। क्लियर है ना। एक बर्डी डैम है। क्लियर। लेफ्ट बैंक की बात करें तो एक है बंजर, शेर, लेकिन आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि याद नहीं करने हैं। क्लियर है, याद नहीं करना है। छोटा तावा तो ज़्यादा इससे पूछता नहीं, ट्रिब्यूटरी उतनी ज़्यादा। अगर देखो ट्रिब्यूटरी पूछेगी ना तो आपसे ऐसे पूछेगी, 3-4 नाम दे देगी, तो 3-4 नाम में ऐसे पूछेगी कि हिरन, कोलार, बरना या तावा, क्या ये सब ट्रिब्यूटरी है किसके। तो आपको पता है कि भाई इसमें से कोई ना कोई तो आपके दिमाग में चमक ही जाएगा ना। एक तो नहीं पूछेगा, ये तो मैं कंफर्म हूँ। आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन है, तो 4 ऑप्शन देगा, 4 अलग अलग देगा, नहीं। मतलब ये बहुत रेयर है, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इतनी सारी रिवर है। हम गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्रा की याद करें कि नीचे की पेनिनसुलर रिवर की याद करें। क्लियर ना। क्लियर। अब कुछ इस पे फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, ये अमरकंटक के पास से निकलती है, जो कि मैकाल रेंज पे है, मध्य प्रदेश में है। किस किस स्टेट से होकर गुजरता है ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। एक और चीज़, 2 वाटरफॉल इनसे बनती, इस पे बनती है। भाई वाटरफॉल बहुत ज़्यादा हाइट से नहीं बनती, कुछ 15 मीटर, ये है 15 मीटर के हाइट से, ये 8 मीटर के हाइट से। जबलपुर के पास पे 15 मीटर, जिसको धुआंधार बोलते हैं, धुआंधार। और एक है सहस्त्राधारा। सहस्त्राधारा, बस नाम याद रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई धुआंधार किस रिवर में बनी है, जगह भी रेयर पॉसिबिलिटी है कि पूछे। और दूसरा, शस्त्राधारा फॉल कहाँ पे बनती है। बहुत सारी आइलैंड बनाती है ये अपने एस्टुरी के पास। एक आइलैंड का नाम है आलिया बेट। क्लियर। और कुछ प्रोजेक्ट है इस पे, जैसे इंदिरा सागर, सरदार सरोवर सबको पता है, ओमकारेश्वर, बरगी और महेश्वर। क्लियर। अब नेक्स्ट रिवर हम डिस्कस करते हैं ताप्ती रिवर, या तापी या ताप्ती हम बोलते हैं।
क्लियर। तो सबसे पहला इसका ओरिजिन देखते हैं, तो ओरिजिन है बेटुल प्लेट्यू के पास, बेटुल प्लेट्यू के पास इसका ओरिजिन है। हाँ, बेटुल प्लेट्यू के पास ओरिजिन है, बेटुल एमपी में पड़ता है। क्लियर। अब इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन तो सबसे पहले ही देख लिए थे कि भाई ये दो माउंटेन रेंज के बीच से गुजरता है। एक का नाम है भाई क्या, सॉरी, एक का नाम है सतपुरा, एक का नाम है अजंता। ये याद रखिए, ये भी रिफ्ट वैली से होकर गुजरता है। अब क्या हमें याद रखना है, देखो यहाँ पे, चलो ये प्रोजेक्ट तो बाद में बताता हूँ। अब हम देख सकते हैं कुछ राइट है, देखो आपको पता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो कुछ ट्रिब्यूटरी आपको पता होना चाहिए, जैसे सूकी, अनेर, अरुणावती, गोमाई। क्लियर। ये सब राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। जैसे लेफ्ट हैंड है अमरावती, बुराई, पंचझारा, बगार। तो इतना याद नहीं रखना है, ऐसे नहीं पूछेगा। आज तक जितना पूछे हुआ है इसमें ऐसे पूछे हुआ है कि 3-4 ट्रिब्यूटरी दिया, तब आपको एक न एक ध्यान में आ ही जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ, कुछ फैक्ट इसके लिए देख लेते हैं। मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ से ऑरिजिन होता है इसके। राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक आप देख लेना। हथनूर डैम है यहाँ पे, हथनूर डैम, जैसे यहाँ पे डैम है एक हथनूर डैम, इस डैम की बात करते हैं, ये डैम है यहाँ पे। उसके अलावे यहाँ पे है ककरापुर बैरेज, उकाई डैम, ककरापुर बैरेज, उकाई डैम, ये आपको ध्यान में रखना है। बस 2 प्रोजेक्ट आपको यह ध्यान रखना है। ककरापुर डैम, देखो क्या क्या, ककरापुर बैरेज है, सिंपल ककरापुर याद रखना, याद आ जाएगा। और उसका उकाई डैम है एक। क्लियर, ककरापुर और उकाई 2 है, अलग अलग ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। क्लियर। एक यहाँ पे बैरेज बनाते हैं, बैरेज इसलिए बनाते हैं क्योंकि वाटर जा रही है, पहले उसको रोकिए, उससे पावर रिसोर्स बनाइए और फिर उसको छोड़िए, ऐसे करने के लिए। उसके गिरना डैम है और एक है दही गाम बेर में है, गीमा प्रोजेक्ट है। 2 प्रोजेक्ट है, 2 गुजरात में है और 2 महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट है। क्लियर, हाँ क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगा तो आप सिंपल पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊंगा। आप सिंपल मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। क्लियर। अब कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि स्मॉल ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। जैसे देखो इन सब के बारे में तो हमने देख ही लिया, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। कुछ और मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड मैं अपने नोटबुक से निकालता हूँ। आपको याद क्या रखना है, आपको एक चीज़ याद रखना है, थोड़ा सीरियल वाइज याद रखना है। देखो आपको आगे का सारा चैप्टर, सारा सब्जेक्ट मैं पीपीटी में थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि मुझे मज़ा आना चाहिए। क्लियर, क्लियर। बुक से, क्योंकि बुक थोड़ा ओल्ड स्टाइल हो जाता है, क्योंकि बुक सबके पास है। क्लियर, मुझे पीपीटी में थोड़ा मज़ा आता है ज़्यादा। क्लियर, क्योंकि आपको पता है, आपको लगता होगा पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, भाई नहीं लगता। क्लियर, बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं उसको हम छाट सकते हैं। जैसे आपको पता है कभी भी, जैसे नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं बनाऊंगा वो वीडियो, वाटर रिसोर्स। कभी भी ऐसा डेटा आया हुआ है क्वेश्चन में कि कितना बिलियन मीटर क्यूब यहाँ पे मिलता है, कितना बिलियन मीटर क्यूब वाटर से गिरता है, वाटर रेनफॉल से गिरता है, कितना उसमें से परकोलेट होकर नीचे जाता है, कभी भी पूछे हुआ है? नहीं। बस इतना उसमें ध्यान रख लेना है कि कितना ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा परकोलेट होता है या ज़्यादा अपर लेयर में रह जाता है, क्या होता है वो सब ध्यान रखना है। अब ध्यान रखिए, बस इसका सीरियल वाइज मैं ध्यान रखवाना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, यहाँ पे दामोदर रिवर जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, आपको ज़्यादा इसमें वो भी याद नहीं रखना है। ठीक, उसके बाद है सुवर्णखा। उसके बाद थर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं महानदी। महानदी के बारे में मैं बता चुका हूँ। महानदी पे एक डैम है, कौन सा डैम है? हीराकुंड। क्लियर। उसके बाद एक और रिवर है रूसी कुल्या। उसके बाद यहाँ पे है गोदावरी। क्लियर, यहाँ पे कृष्णा। क्लियर,
उसके बाद है पेनार, उसके बाद है कावेरी, यहाँ पे बैगई। क्लियर। दामोदर, सुवर्णरेखा, महानदी, ऋषिकुल्या, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी, वैगई। भाई बस आप सीरियल याद रख लो, क्योंकि कई बार ऐसे फंस जाएंगे, जैसे आपसे ऐसे पूछ सकता है कि पेन्नार कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के आसपास फैलती है। आपके ध्यान में एज्यूम है कि भाई वो तो नीचे होगा ना, ऊपर कहाँ से आप पूछ सकते हो। क्लियर। ये बस मैं आपको ध्यान में रखने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने अपने भी नोटबुक में ऐसे बनाया है, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मतलब बना लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे, बहुत गंदी हैंड राइटिंग है। क्लियर। उधर हैंड राइटिंग इतनी मेरी गंदी नहीं होती, बट यहाँ पे उतना इस जानते हो ना, इतने अच्छे से नहीं लिखा जाता। ये अभी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मुझे आदत नहीं है। टैब मैंने नया नया खरीदा है अभी, पेन टैब, तो मुझे आदत नहीं है। क्लियर। आगे चले। अब है, हाँ ईस्ट तो हमने देख लिया। अब कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो भी हमें वो भी याद ही रखना है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कुछ छोटी छोटी रिवर है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था दो हमने डिस्कस कर लिया। एक और आपको पता होगा, एक और रिवर मैं आपको बताता हूँ, लूनी रिवर के बारे में पता है? लूनी रिवर, लूनी रिवर कहाँ से निकलती है? कौन सा है? अरावली, क्या हुआ, हाँ यहीं पे बताता हूँ। लूनी रिवर अरावली जगह है, आपको पता है अरावली, वो तो पता है। अरावली में एक पुष्कर वैली है, वहाँ से निकलता है और वो रन ऑफ कच्छ में जाके ख़त्म हो जाता है। पुष्कर वैली, पुष्कर वैली से निकलता है और रन ऑफ कच्छ में जाके ख़त्म हो जाता है। ऐसे रिवर को हम एफर्मल रिवर बोलते हैं, एफेमरल रिवर बोलते हैं, आई थिंक कुछ, जो बीच रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है, मतलब वो जा नहीं पाता है कहाँ पे, ओशन के पास। क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ना? क्लियर। अब हम देख लेते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो मैं कहीं मैप ढूंढ रहा हूँ कहीं पे, हाँ यहीं पे मैं बना दूँ ताकि आप दोनों एक साथ रख लो। क्लियर। तो सबसे पहले ऊपर दो याद रख लो, नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी। क्लियर। उसके बाद एक और है, गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ। गुजरात में दो है, एक है जिसका नाम है शत्रुंजी, शत्रुंजी, आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना। उसके बाद है साबरमती और माही, यहीं पे है साबरमती और माही, साबरमती और माही। क्लियर। शत्रुंजी, साबरमती, माही। क्लियर। उसके बाद गोवा में दो है, गोवा के आसपास बात करते हैं, गोवा में दो है। देखो ऊपर ऊपर नीचे नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं समझना कि आप ये सब गोवा के आसपास है, अब सॉरी ये सब गुजरात के आसपास है, फिर आते हैं गोवा के आसपास। गोवा में दो है, मंदोई और जुआरी। मंदोई, मन 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 है, मंदोई और जुआरी। क्लियर। और उसके बाद है कर्नाटका में है, उसका नीचे है कर्नाटका में थोड़ा, कर्नाटका में भी दो है, एक है काली नदी और एक है सारावती। दो है, एक है काली नदी, एक है सारावती, काली नदी सारावती। क्लियर। इसी सारावती पे बनता है जोग फॉल। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं केरला में। केरला का तो सबको पता है, पेरियार और पंपा, पेरियार और पंपा। केरला में दो है, पेरियार, इतना इशू होता रहता है, और पंपा। पंपा होता है, पंबा, पंबा होता है, BA। और ये जो रिवर होती है वो आपको पता है बेम्बनाद, बेम्बनाद लेक में गिरती है। बेम्बनाद लेक आपको पता है एक रामसर साइट है, और बेम्बनाथ लेक ही वो जगह है जहाँ पे बोट रेस होता है, जो लंबी लंबी बोट रेस नहीं होती है, बहुत सारे लोग वहाँ पे चला रहे हैं, वो बोट रेस की होती है। क्लियर। और यही है, बस इतना ही है। इसके अलावे आपको कोई मिलता है तो आप लिख लेना। क्लियर। बट मेरे हिसाब से तो इतना ही है, ये भी बहुत हो गया यार। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे थोड़ी देर में,
जिसमें हम डेटा देखिए ऐसे में लिखा हूँ कि वाटर रिसोर्स के बारे में, सरफेस वाटर रिसोर्स और कुछ अंडरग्राउंड कितने जाते हैं। मैं एकदम कम से कम डेटा लिखा हूँ, जितना मतलब ये भी ज़्यादा ही है, डेटा बहुत कम आता है। क्लियर, सोर्स ऑफ इरिगेशन कहाँ कहाँ से होता है। उसके बाद मैंने देखो गवर्नमेंट स्कीम मैंने डाल दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद से डाले हैं। उसके बाद पावर रिसोर्स मैंने डाले हैं और ये मैंने थोड़े अलग से डाले हैं। क्लियर, आप ज़्यादा ही है। क्लियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।